नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में जब आप आवेदन कर चुके होते हैं, उसके बाद आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है। यदि अप्रूव्ड होने के बाद आपको ई-केवाईसी की प्रक्रिया करनी होती है और स्टेट हेल्थ कार्ड प्रिंट या डाउनलोड करना रहता है। तो आवेदन अप्रूव्ड होने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया कैसे करेंगे, ये समझेंगे इस वीडियो में। साथ में प्रिंट और डाउनलोड स्टेट हेल्थ कार्ड की प्रक्रिया कैसे होगी, वो भी इसमें लास्ट में समझाएँगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अब आपको ई-केवाईसी की प्रक्रिया करनी है। ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है, उसके लिए आपको ई-केवाईसी के पोर्टल पर जाना होगा। जो पोर्टल है आपका beneficiary.nha.gov.in। इस पोर्टल को आप ब्राउज़र में लिखकर भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूँगा, जहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट ये बेनिफिशियरी वाला पोर्टल ओपन किया जा सकता है। अब ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया तभी होगी जब आपका एप्लीकेशन बीएसई लेवल पर अप्रूव्ड हो चुका होगा। आपको एक एसएमएस भी प्राप्त हो सकता है इसका, नेटवर्क इश्यू होने की वजह से कभी मैसेज ना आया हो, ये भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन अप्रूव्ड की जानकारी के लिए आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रिंट एप्लीकेशन करके देख सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो प्रोसेस समझ लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन अप्रूव्ड है या नहीं। जब एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा तो आपको बेनिफिशियरी पोर्टल ये ओपन करना है। तो मैं इसको यहाँ गूगल में लिखकर सर्च करता हूँ, तो सामने आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वाला देखिए पोर्टल आ गया है, beneficiary.nha.gov.in। देखिए ये पोर्टल का नाम लिखने के बाद लास्ट में पोर्टल भी शब्द लिख दीजिएगा, तभी सर्च कीजिएगा तो आसानी से ही आ जाएगा। तो अब इस लिंक पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन एज वाला एक स्क्रीन मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे बेनिफिशियरी ऑपरेटर है, आपको बेनिफिशियरी का चयन करना है। कैप्चा जो दिया गया होगा उसे फिल कर देंगे, और मोबाइल नंबर नीचे फिल करेंगे, वही फिल करेंगे जो आधार से जुड़ा हुआ है, जो आवेदन के समय भी आपने प्रयोग किया था। जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे तो साइड में वेरीफाई वाली बटन कार्य करने लगेगी। तो मैं यहाँ पहले वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आपने वेरीफाई पर क्लिक किया, आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन दबाएँगे, आपके सामने ये पोर्टल आएगा, और ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिएगा। इस पोर्टल पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले स्कीम चुनने को कहेगा, तो आप पीएमजेएवाई चुनेंगे। आपको अपना स्टेट चुनना है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया है। इसके बाद सब स्कीम चुनने पर बहुत ही ध्यान से कार्य करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना बेसिक, ठीक है, ये चुनना है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना बेसिक, ये लिखा हुआ, अच्छे से पढ़िएगा और चुन लीजिएगा। और मैं एक बार दोहरा दूं कि ये कार्य कोशिश कीजिए कि लैपटॉप पर करें। मोबाइल पे थोड़ा स्क्रीन छोटी होती है तो आसानी से सारे कार्य नहीं हो पाते हैं। किसी सिस्टम पर, किसी के लैपटॉप पर सहायता से करें तो बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब आपको अगला डिस्ट्रिक्ट चुनना है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट चुनने का। आपको आधार कार्ड के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट है वो चुनेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपने अपना आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट है अपना, वो यहाँ चुनेंगे। सर्च बाई में फैमिली आईडी एक ही ऑप्शन होगा, उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद फैमिली आईडी भरने की बात आएगी। फैमिली आईडी क्या है, कहाँ से आपको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, और करेंगे कैसे प्राप्त, तो आपको बता दूं कि जो फैमिली आईडी है वो आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, वही आपकी फैमिली आईडी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यदि इन केस आपको लगता है कि आपकी फैमिली आईडी का मैसेज आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने ब्लॉक के बीओ से भी संपर्क कर सकते हैं। उनके ऑफिशियल लॉगिन में जो अप्रूव्ड एप्लीकेशंस होंगे, वहाँ नाम होगा, उसी में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, वो वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हेल्पलाइन पर भी संपर्क करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फैमिली आईडी क्या भरनी है, जो आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई होगी वो। ठीक है, उस फैमिली आईडी को यहाँ पर आपको भरना होगा। क्लियर? अब आगे करते हैं यहाँ पर कैप्चा की बात। जब आप कैप्चा जो साइड में दिया गया वो भर देंगे, तो यहाँ एक सर्च बटन साइड में आएगी। देखिए अभी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ई, ठीक है, जो भी मेरा कैप्चा है मैं उसको यहाँ फिल कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैंने पूरा कैप्चा फिल किया, देखिए सर्च बटन आ गई साइड में। आपको इसी पर फिर क्लिक कर देना सारी डिटेल्स भरने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो आपको नीचे फैमिली के जितने भी मेंबर्स आपने अपने आवेदन में रखे थे, यानी स्वयं और आश्रित, उन सभी की लिस्ट नीचे आ जाएगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। ऊपर एक डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन है कि तीर बना होगा,
और ई-केवाईसी के लिए इस तरह से चिन्ह बना होगा, लिंक आधार का चिन्ह इस तरह से बना होगा, रिन्यू के लिए इस तरह से चिन्ह होगा, ये सिंबल दिए गए हैं। अब यहाँ पे वन फैमिली फाउंड हो गई है, ठीक है? नीचे आपके मेंबर्स भी सारे आ गए, स्वयं का और आश्रित का। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलम जो दिया गया है, ठीक है? एक कॉलम जो दिया गया है वो आपको आइडेंटिफिकेशन का दिया गया है। क्लियर? ई-केवाईसी स्टेटस कैसा है? आइडेंटिफाइड, सॉरी, आइडेंटिफाइड लिखा हुआ है। ये अभी आइडेंटिफाइड जो है, यानी ई-केवाईसी का स्टेटस आइडेंटिफाई किया गया है, यानी आपको करना है अभी। कार्ड स्टेटस नॉट जनरेटेड, अभी आपका कार्ड जनरेटेड नहीं हुआ है। जैसे यहाँ 3 मेंबर आपको हैं, तो तीनों में नॉट जनरेटेड दिख रहा है और तीनों में ही आइडेंटिफाइड दिख रहा है। लास्ट में एक्शन वाला कॉलम है, जिसमें देखिए जो मैंने अभी ई-केवाईसी का सिंबल बताया था, तो वही सिंबल बना हुआ है और जाएँगे तो ऊपर लिख के आ रहा है ई-केवाईसी, यानी प्रत्येक मेंबर की ई-केवाईसी करनी होगी यहाँ से। तो एक-एक करके ई-केवाईसी करेंगे, तो सबसे पहले मैं ई-केवाईसी के लिए एक सिंबल पर क्लिक करता हूँ, एक मेंबर के लिए। अब आपके सामने देखिए, जैसे आपने ई-केवाईसी वाला बटन दबाया किसी मेंबर के आगे, तो आपके सामने ये पेज आया कि ऑथेंटिकेट योरसेल्फ यूजिंग आधार नंबर। तो आधार नंबर आपका यहाँ विजिबल होगा लास्ट के 4 अंक के साथ, और वेरीफाई बटन होगी, तो इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एक कंसेंट फॉर्म आएगा पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसे अच्छे से पढ़ लें और नीचे ये चेक बॉक्स होगा, इसे टिक करना होगा पढ़ने के बाद उसे सहमति देते हुए। तो आप पढ़ें, उसके बाद सहमति देना होगा और इसको फिर यहाँ पर नीचे अलाउ बटन आ रही है, उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं ये सहमति अच्छे से पढ़ता हूँ, उसके बाद ये टिक पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा, फिर मैं अलाउ बटन दबाऊँगा। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई आफ्टर अलाउ क्लिक करने के बाद। तो अलाउ क्लिक करने के बाद आ रहा है ऑथेंटिकेट योरसेल्फ यूजिंग आधार नंबर। जो आधार नंबर आएगा उसमें अंतिम 4 अंक आपको दिखेंगे और नीचे ऑथेंटिकेशन मोड जो है वो आधार ओटीपी। इसमें देखिए 3 ऑप्शन रहते हैं, जैसे आधार ओटीपी है, आधार फिंगरप्रिंट है, आधार इरेज है। तो यहाँ आधार ओटीपी को आप चुन लेंगे, ठीक है? एक बार जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एसएमएस से 2 मैसेज आएँगे। 2 मैसेज जो आएँगे वो अलग-अलग नाम से आएँगे। पहला नाम मैं बता दूँ आपको क्लियरली कि एक मैसेज आएगा एनएचए की तरफ से। जो एनएचए वाला मैसेज होगा वो आपका बेनिफिशियरी आधार ओटीपी, वो बेनिफिशियरी वाला होगा, ठीक है? बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी। और जो आधार ओटीपी के नाम से आएगा वो लिखा होगा उसमें आधार, ठीक है? तो जो आधार के नाम से लिखा होगा वो आधार वाले में भर देंगे और जो एनएचए वाला लिखा होगा वो बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी में भर देंगे। तो दोनों को भरने के बाद आप नीचे ऑथेंटिकेट बटन दबाएँगे और यदि आपने जो ओटीपी प्राप्त किया है नया, उसके बाद दोबारा ओटीपी प्राप्त करना हो तो यहाँ सेकंड चल रहे होते हैं साइड में। इनके लिए वेट करना होगा, उसी के बाद दोबारा ओटीपी आप प्राप्त कर पाएँगे। तो अगर आपको दोबारा ओटीपी तुरंत चाहिए तो क्या करना है, इसी में ऑप्शन क्लिक करके फिर से आधार ओटीपी चुन लेंगे, तो फिर से आ जाएगा तुरंत ही ओटीपी नया। तो मैं यहाँ पर ओटीपी भरूँगा आधार ओटीपी वाले में, आधार के नाम से जो मैसेज आया होगा ओटीपी का वो, और मोबाइल ओटीपी में भरूँगा जो एनएचए के नाम से आया है। तो मैं यहाँ भर के करता हूँ क्लिक ऑथेंटिकेट पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ओटीपी फिल किए तो ग्रीन टिक लग गए हैं, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर, और नीचे ऑथेंटिकेट की बटन भी ब्लू हो गई, यानी कार्य करने लगी है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, जो मैं आपको साझा करूँगा, जो आप भी ना फेस करें। देखिए, आपको आधार का ओटीपी मिलेगा आधार के नाम से, वो भर देना है, और जो बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी होगा वो एनएचए के नाम से आएगा। आपको भर देना है एनएचए के नाम वाला ही। यदि वो प्रॉब्लम कर रहा है, कह रहा है कि एरर दे रहा है, दोबारा से फिर मैसेज आ जा रहा है, दोबारा वाला भी भर रहे हैं तो भी कह रहा है ऑलरेडी वेरिफाइड, तो क्या करें कि आधार वाले को दोबारा से रीसेंड कर देंगे। जब यहाँ पे रीसेंड बटन दबाएँगे तो फिर से 2 बार ओटीपी आएगा, आधार वाला भी और ये मोबाइल वाला भी। तो दोनों के जो ओटीपी आएँगे फिर से भरिएगा दोनों को, और फिर देखिएगा आपको ऑथेंटिकेट का बटन काम करेगा और ग्रीन टिक भी लगे दिखेंगे। तो ये हो सकता है आपको कई बार करना पड़े और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा सर्वर की इश्यू हो सकती है ये बात, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना होगा, और हो सकता है एक ही प्रयास में काम भी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। तो मैं अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब ऑथेंटिकेट वाले पेज पर आए, तो यहाँ पर सिलेक्ट बेनिफिशियरी में जो एक पहले से ही सिलेक्ट हो जाएगा बेनिफिशियरी यहाँ पर, ठीक है? आप दूसरे को क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, तीसरे को क्लिक करेंगे तो तीसरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक बेनिफिशियरी जो सिलेक्ट होगा उसके नीचे ई-केवाईसी लिखा रहेगा और ये 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको यहाँ से देखिए आधार ओटीपी बेस्ट है सभी के लिए, तो मैंने आधार ओटीपी लिया, और फिर जैसे आधार ओटीपी लिया तो आधार नंबर नीचे दिखेगा अंतिम 4 अंक के साथ, और यहाँ वेरीफाई बटन जो आए उस पर क्लिक करके आपको इसे वेरीफाई करना होगा ओटीपी के माध्यम से। तो मैं यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। फिर से देखिए कंसेंट फॉर्म आया पूरा, इसे मैं पढ़ूँगा, अच्छे से समझूँगा, और यहाँ चेक बॉक्स पर टिक लगा के नीचे अलाउ करता हूँ। अब इस पेज पर भी देखिए फिर से वही आधार वाले नाम से जो ओटीपी आया वो भरना, और जो मोबाइल ओटीपी एनएचए नाम से आया उसको भरना, क्योंकि कुछ पिछले पेज पर एरर कुछ आ रही थी इनकरेक्ट ओटीपी को लेके, तो हो सकता है आपको इस पेज पर फिर से ये प्रोसेस करना पड़े यहाँ। तो मैं यहाँ दोनों ओटीपी देखकर फिर से भरता हूँ।
अब देखिए ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ डेटा लेगा। जैसे कि यहाँ देखो फोटोग्राफ का दे रहा है ऑप्शन, तो यहाँ कैमरे पे क्लिक करके एक फ़ोटो क्लिक करनी होगी यहाँ पर सामने खड़ा करके, ठीक है, कैंडिडेट को। तो यहाँ क्लिक करते हैं कैमरे पर और एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करते हैं। अब फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रोसीड बटन आएगी। यदि गलत फ़ोटो हो तो न्यू ए पिक्चर पर क्लिक करके आप फ़ोटो दोबारा क्लिक कर लीजिएगा और यदि फ़ोटो सही है तो आप प्रोसीड करें। अब यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, चाहे वो एप्लीकेंट खुद हैं या डिपेंडेंट हैं, जिनकी ई-केवाईसी कर रहे हैं उनकी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए लिखा है डू यू हैव मोबाइल नंबर, तो यस हो गया। मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज रहेगा पहले से, इसे वेरीफाई बटन क्लिक करके वेरीफाई कर दें। तो देखिए जैसे आपने नंबर को वेरीफाई किया, ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन उसे देख लेंगे, सुधार कर सकते हैं, जैसे ईयर ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है फैमिली एड से, पिन कोड आपके एड्रेस के अनुसार जो आधार कार्ड में है, और स्टेटस वो स्टेट अपना देख लेंगे जो अपडेट नहीं होगा यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट सुधार सकते हैं, और रूरल या अर्बन पड़ता है एरिया आधार कार्ड के एड्रेस के अनुसार। फिर सिटी सिलेक्ट करेंगे और टाउन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे सबमिट बटन जो दिख रही है उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सबमिट बटन दबाता हूँ। अब आपके सामने देखिए ई-केवाईसी एक्शन नाम से एक मैसेज आया कि ई-केवाईसी इज कंप्लीटेड, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो कुछ समय बाद आपका डाउनलोड का प्रोसेस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकेंगे। कुछ समय लगता है अपडेट होने में। तो इस तरह से हो गई। एक चीज़ यहाँ बता दूँ, जो टाउन सेलेक्ट करने का आएगा उसमें नॉट अवेलेबल भी हो सकता है, तो उसे भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे ओके करता हूँ। तो वहाँ ओके करते ही वापस आप इस पेज पर, स्टार्टिंग वाले पेज पर ही आ जाएँगे, जहाँ पर आप ये पूरा फैमिली आईडी भरते हुए फैमिली सर्च कर रहे थे। तो ये पूरी डिटेल्स आप फिर से फिल करते हुए सर्च करें। जैसे ही आगे सर्च बटन आ जाएगी ना सारी डिटेल्स भरते ही, तो उस सर्च बटन पर क्लिक कर दें। तो देखिए सारी डिटेल्स भरकर, फैमिली आईडी भरकर जब मैंने सर्च किया था तो नीचे फैमिली फिर से सर्च होकर आ जाएगी। तो शुरुआत में अभी क्या देख रहे थे कि तीनों आइडेंटिफाइड दिख रहे थे ई-केवाईसी स्टेटस में। अब एक का मैंने ई-केवाईसी कर दिया, अभी आपको वीडियो में पूरा दिखाया, तो उसका अब कैसा हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, और कार्ड स्टेटस कैसा हो गया, अप्रूव्ड। और एक्शन बटन के नीचे जो है वहाँ क्या आ गई, डाउनलोड कार्ड का लिंक आ गया। बाकी में देखेंगे तो ई-केवाईसी लिखा हुआ है, लेकिन एक की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है, तो अब आपको डाउनलोड कार्ड का लिंक मिल रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करके डाउनलोड करना भी दिखाता हूँ। जैसे ही आपने डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां ऑथेंटिकेट योरसेल्फ यूजिंग आधार नंबर होगा। आधार नंबर दिखेगा 4 अंक के साथ। आपको वेरीफाई बटन दिखेगी, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंसेंट आएगा, फिर से वही वाला, इसको चेक बॉक्स को टिक करना, अच्छे से पढ़ने के बाद फिर अलाउ कर दें। अब आपके पास 2 प्रकार के ओटीपी आए होंगे, जिसमें एक होगा एनएचए के नाम से, वो आपको मोबाइल ओटीपी में भर देना है, और एक आधार के नाम से, वो आधार ओटीपी में भरना है। ठीक है, अब आपको आधार ओटीपी की ही प्रक्रिया यहाँ करते हुए आगे ऑथेंटिकेट की जो बटन है वो आपकी ब्लू हो जाएगी। ये ब्लू तब तक नहीं होगी जब तक सही ओटीपी नहीं भरेंगे और ये ग्रीन टिक साइड में नहीं होंगे। तो ऑथेंटिकेट की जब बटन कार्य करने लगे तो इस पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने डाउनलोड कार्ड वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर जिस कैंडिडेट के सामने आपने डाउनलोड कार्ड पर क्लिक किया उसकी डिटेल दिखेगी, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होगा, चेक बॉक्स, इस पे टिक जरूर लगा दें। इसके बाद ऑथेंटिकेशन में नीचे नाम आएगा उसी व्यक्ति का जिसका ई-केवाईसी हो चुका है। उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेशन करने के जरिए आएंगे कौन कौन से तरीके से, जिसमें आधार ओटीपी सबसे बेस्ट है, आप आधार ओटीपी करें। और उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई बटन मिलेगी आधार नंबर के साथ, तो इसे वेरीफाई कर दें यहाँ पर। अब यहाँ पर कंसेंट आएगा, फिर से वही वाला, इसको चेक बॉक्स को टिक करना, अच्छे से पढ़ने के बाद फिर अलाउ कर दें। अब आपके पास 2 ओटीपी फिर से आए होंगे, एक आधार नाम से आया होगा, वो आधार ओटीपी में भर दें, और एक एनएचए के नाम से, वो मोबाइल ओटीपी में भरें। यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एरर का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे लिखा है देयर इज एन एरर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, यानी आपको कई बार प्रयास करना, कुछ देर बाद प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आपका प्रॉपर्ली ये कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपका फोटो रहेगा, नाम रहेगा, जन्म वर्ष, गांव, ब्लॉक, एड्रेस करके इस तरह का लुक रहेगा। तो ये आपका आभा नंबर भी देगा, पीएम जय करके भी रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये डिटेल्स आपके कार्ड पर शो होंगी और यहाँ इस तरह का लुक आपको कार्ड का दिखेगा। तो ये है तरीका कि कैसे ई-केवाईसी करेंगे। एक मेंबर की करके दिखाई, ऐसी आपको सभी मेंबर्स की करनी है, सबका कार्ड जनरेट होता जाएगा और इस तरह से आपका कार्ड डाउनलोड होकर दिखेगा भी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।